हाजिर खिदमत हूँ। आज जो उन्वान हमारे साथ है वो एक शख्सियत के ऊपर मबनी है। वो शख्सियत जो कि पाकिस्तान की तारीख में खास किरदार रखती है। जी हाँ नाज़रीन, नवंबर का महीना, आज 9 नवंबर, इकबाल डे, द बर्थडे ऑफ इकबाल। कौन है इकबाल? शायर मशरिक ही नहीं बल्कि एक फिलोसफर भी है, एक पॉलिटिशियन भी है। आयतुल्लाह सस्तानी और खामनाही फरमाते हैं, सस्तानी साहब का कहना है कि जनाब इकबाल यानी डॉक्टर इकबाल कोई आम हस्ती का नाम नहीं बल्कि इस्लाम की तारीख में एक नुमाया किरदार रखते हैं जिनका नाम इकबाल है। और खुद खामनाई फरमाते हैं कि मैं आशिकाने इकबाल में एक नाम रखता हूँ। अफसोस है कि ईरान ने इकबाल के जो तारुफ है और तसव्वुर है उसको बहुत देर से एक्सेप्ट किया। ये जनाब इकबाल जिन्होंने अपनी इल्मियत से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी फलसफाना अंदाज से मुसलमानों को जो कि रेजा हो रहे थे, एक जा अपने कलम से उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा किया। आज सरजमीन पाकिस्तान का वजूद इकबाल के कलम का एक सदका है। ना कि इकबाल ने ये काम किया बल्कि अहले बैत के साथ, अहले बैत से जो अकीदत के फूल निछावर किए हैं, अहले बैत की शान में जो गुफ्तगू की है, वो हम अपने मेहमान गिरामी उनसे उस बारे में तस्करा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगी। सबसे पहले अंजुम फजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम ये कहते हैं अपने प्रोग्राम में कि आज आपने वक्त निकाल के अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया और हक सच में सच को मनवाने के लिए आज आप हाजिर हुए। हमारे साथ दूसरे मेहमान जो हैं डॉक्टर शौजब काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। डॉक्टर शौजब काज़मी की मैं बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और वो भी जनाबे डॉक्टर अल्लामा इकबाल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, इस हक को मनवाने के लिए, इस सच को जाहिर करने के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। हमारे साथ तीसरी मेहमान गिरामी जो हैं वो सबकी जानी मानी कराची के लोग खासा सबीन के नाम से वाकिफ हैं, जो कि ना के शायर अहले बैत हैं बल्कि मनकबत खां भी हैं और नौहे खां भी हैं। आज वो जनाब इकबाल के ऊपर किस तरह तबसरा करेंगी, हम उनको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सबीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब खैरियत है। सायरा आप बताइए। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इतनी बड़ी शख्सियत पे कुछ कहने का मौका देने के लिए टीवी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, सारी टीम की। बहुत मशकूर है हम कि सबीन आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हाजिर हुई। और मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूं कि मैं अक्सर सबीन के शेरों को अपने प्रोग्राम, अपनी मजालिस की ज़ीनत बनाती हूँ। लिहाजा प्रोग्राम की इब्तिदा हम करेंगे अपने पहले मेहमान जनाब अंजुम रजा साहब से। वो इकबाल जिन्होंने तौहीद के ऊपर गुफ्तगू इस अंदाज से की, मुकाम फिक्र है पैमाइश ज़मा ओ मकाम, मुकाम फिक्र है पैमाइश ज़मा ओ मकाम, सुभान रब्बियल आला। वो इकबाल जिनके अंदाज में तौसूफाना नजरियात झलकते हैं, वो इकबाल किस अंदाज से जो है अहले बैत और खुद तौहीद परस्ती करते हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए अंजुम साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं प्राइम टीवी और सायरा आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत के हवाले से हक सच और सच हक की बात की।
यकीनन फी ज़माना जब फ़कत किताब का मुतालिया ही नौजवान नस्ल के लिए काफ़ी नहीं रहा, ये डिजिटल राब्ते और सोशल मीडिया, तो इस अमल में हिस्सा लेते हुए अल्लामा इकबाल का पैगाम पहुंचाने की कोशिश की। मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती है कि डॉक्टर शौजिब काज़मी साहब जैसे उस्ताद, बल्कि उस्तादुल असातिज़ा कहूँ तो गलत ना होगा, उन जैसी शख्सियत की मईयत में मुझे ये गुफ्तगू करने की जसारत हो रही है। यकीनन हम इन जैसे असातिज़ा के और बड़ों के हाथों में पलकर जवान भी हुए और इल्म दानिश सीखा। आपने जो सवाल किया इकबाल के हवाले से कि अमूमी तौर पे इकबाल का पाकिस्तान के माशरे में तारुफ, हमारे निसाब और मीडिया ने एक शायर और एक ऐसे सियासतदान कि जिसने उस वक्त बर्रे सगीर के में मुसलमानों के दगरदू हालात देखते हुए एक अलहदा सल्तनत का तस्वुर पेश किया गया, यानी मुसव्वरे पाकिस्तान। ये दो पहलुओं पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बताया गया और पढ़ाया गया। हालांकि इकबाल अपनी ज़ात और शख्सियत में एक ऐसी हमा जहत शख्सियत, यानी जिसे मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी कहा जाए, कि आपने तालीम फलसफे की हासिल की, यानी आपकी PhD जो है डॉक्टरेट वो फिलॉसफी में है, और जर्मनी जो उस वक्त यूरोप में तालीम के हवाले से बेहतरीन अदारा था, वहां जाकर आपने फिलॉसफी में तालीम हासिल की। उसके बाद बर्रे सगीर वापस आने के बाद आपने, मैं ये थोड़ा सा तारुफ इसलिए कि ये पहलू बहुत अहम है इकबाल की शख्सियत। हम इकबाल शनास तो जरूर हैं, लेकिन इकबाल फहमी हमारे यहाँ बड़ी कम है। जब आप बर्रे सगीर में तशरीफ लाते हैं तो आप तदरीस का शोबा इख्तियार करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अपने उस्ताद के हुक्म बेमौलमी। अब एक वो इकबाल जो फलसफे की तालीम हासिल करने यूरोप जाता है और वापस जब पलटता है, बज़ाहिर तो वो एक टीचर बन गया था, उसे तनख्वाह मिल रही थी और आराम से अपना वक्त गुजारता, लेकिन क्योंकि इकबाल एक ऐसे अमलियत पसंद फलसफी थे कि जिसने ये समझा कि इस वक्त बर्रे सगीर, और उसके बाद इकबाल का नुक्ता नज़र में मजीद वसअत आई, आलम इस्लाम की बात की उन्होंने। जरूरत है कि यहाँ बेदारी, वो इस्लामी जमूत से शदीद तंग आ चुके थे, और उनके खुतबात भी इसी हवाले से बहुत मुहिम है कि उन्होंने मलूकियत की शक्ल में जो इस्लाम पे जमूत की कैफियत जारी हो चुकी थी, इकबाल ने इज्तिहाद और दीन में एक फिक्र की नई बात की। इकबाल ने अपने, हाँ ये बड़ा अहम बात है कि उस जमाने का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन टूल, यानी इबलाग का हथियार, वो शायरी अदब था। इकबाल में खुदादाद की सलाहियतों शौक भी मौजूद था, और मिर्जा दाग देहलवी जैसे बहुत बड़े शायर से के तलमीज होने का भी सिलसिला रहा, यानी शागिर्द होने का। इकबाल ने अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए शायरी को अपना जरिया इजहार बनाया। आपने जो सवाल किया है कि इकबाल ने, यकीनन इकबाल एक ऐसे मवाहिद और मोमिन मुसलमान थे जो मसलक और फिरके की कैद से आजाद, उस वक्त में जब वो यूरोप में जिंदगी गुजार के आते हैं और देखते हैं कि यूरोप ने चर्च से, यानी मजहबी दकियानूसियत और कठ मुल्लायत, जिन्होंने जमूत तारी किया और यूरोप बर्बाद था, उससे आज़ादी हासिल की, और के बाद साइंटिफिक तालीम को अपना जरिया बनाया, तो इकबाल जैसा मोमिन मवाहिद उस अमलियत पसंद ने आकर जब बर्रे सगीर में काम शुरू किया
تو اس کے نزدیک میں یہاں تقابل مسالک نہیں، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے، اسلامی مکاتب ہائے فکر میں اگر عملیت پسندی اور زندگی اور معاشرے کی ترقی کو تعلق ہے تو وہ مکتب اہل بیت کو امتیاز حاصل ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ اقبال اگر اہل بیت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو اقبال کے مطالعے اور مشاہدے نے ان کو یہ بات یقین کی منزل تک پہنچا دی تھی کہ اہل بیت کا مکتب اور چہاردہ معصومین کی تعلیمات وہ راستہ ہیں کہ جو معاشرے اور فرد کو عملیت پسند ہوتے ہوئے اس کامیابی کی منزل پہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک معاشرے میں ایک کامیاب اور بھرپور سماجی، سیاسی اور فرہنگی انسان، دوسرا لقاء اللہ کی اس منزل پہ پہنچے کہ معنوی اور روحانی طور پہ ایک ایسا مومن کامل جو اقبال کی پوری شاعری کا بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ جناب انجم رضا صاحب ان کے اوپر اپنے الفاظوں کو بیان کر رہے ہیں بہت خوبصورت انداز سے۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جو ہیں جناب شوکت شعیب کاظمی صاحب بھی، شوزب کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اہل بیت کے راہ میں انہوں نے کیا خدمات انجام دی۔ پھر انجم صاحب ہم آپ کے پاس بھی آئیں گے اور سبین صاحبہ آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ جناب شوزب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل موجود ہیں، اور جو آپ نے اس پروگرام کا موضوع بنایا ہے اقبال کے ہاں جا بجا، وہ موضوع بکھرا نظر آتا ہے، اور ان کا فلسفہ عشق جو ہے وہ دراصل یا عشق کا جو لفظ ہے وہ یہ ظاہر ان کے تصور وحدانیت کو ظاہر کرتا ہے، اور عشق کے لفظ سے ہی وہ پھر فلسفہ خودی اور رموز بے خودی کی طرف آتے ہیں۔ تو جب امام عالی مقام کا انہوں نے ذکر کیا تو اپنی فارسی شاعری میں جو ہے انہوں نے زیادہ مؤثر انداز میں اہل بیت اور ان کی شان کو منظوم کیا۔ امام عالی مقام کی والدہ مخدومہ کائنات کا ذکر کرتے ہوئے فارسی ایک مطلع میں کہتے ہیں کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کالواں سالار عشق، وہ امام عالی مقام جو کارواں سالار عشق ہیں، اور ان کی والدہ جو خاتون جنت ہیں، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ تو اپنی مثنوی اسرار خودی میں نہایت چھوٹی بحر اور خوبصورت انداز سے انہوں نے اہل بیت کی شان کو بیان کیا ہے، بلکہ پورا فلسفہ کربلا جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا ہے کہ اور جگہوں پر بھی دیکھیں تو ان کے ہاں ان مراکز سے کہ جیسے کہ کربلا ہے، جیسا کہ مدینہ ہے، مکہ ہے، سنا ہے سورت، کہتے ہیں نا، ان کا ایک مشہور شعر پہلے بیان کروں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سنا ہے سورت سینہ، نجف میں بھی ہے دل کوئی مقام ہے، غش کھا کے گرنے والوں کا، روزگار فقیر میں بیان کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں مرید جانے خفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے آسان لفظوں میں محبت اہل بیت اقبال کے ہاں ابھرتی ہے۔
اگر آپ اجازت دیں تو شاعر مشرق کو یا ان کے تمام کارناموں کو میں اپنی ایک نظم شاعر مشرق میں سمیٹنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں اس کے چند اشعار۔ عرض ہے کہ مغرب کے لیے برق تپاں شاعر مشرق، اور مشرق کے لیے کاہ کشم شاعر مشرق۔ واہ واہ، ہے اقامت تو اذاں شاعر مشرق، دل قائد اعظم تو زباں شاعر مشرق، ہے راہ نمائے دنیا شاعر مشرق، اس قوم کی ہے روح رواں شاعر مشرق، ہر بات میں ایک جذبہ تعمیر وطن ہے، ملت کی ترقی کا نشاں شاعر مشرق، ہے سب کے رگ و پے میں شاعر مشرق، مقبول ہے بے حد و گماں شاعر مشرق، افکار میں لاریب ہے تو شاعر فردا، اعجاز بیاں تیری اذاں شاعر مشرق، ایک ولولائے تازہ دیا، ایک ولولائے تازہ دیا تو نے دلوں کو، تو بزم خودی کا ہے نشان شاعر مشرق، ایک سوز یقین تیری نواؤں سے ملا ہے، پیغام تیرا دل کی زبان شاعر مشرق، تنظیم ملی ملت اسلام کو تجھ سے، تو نے ہی دیا عزم جماں شاعر مشرق، گردوں کی مسافت ہے تیری بانگے درا سے، گردوں کی مسافت ہے تیری بانگے درا سے، تو قافلہ سالار جہاں شاعر مشرق، ہے غازہ اقلیم سخن تیرا ہر ایک حرف، ہے نقش گرے لفظ و بیاں شاعر مشرق، گفتار کا جادو تیرے افکار کا افسون، طاری ہے کراں تابہ کراں شاعر مشرق، گفتار کا جادو تیرے افکار کا افسون، طاری ہے کراں تابہ کراں شاعر مشرق، بے شک ہر بات اتر جاتی ہے دل میں، دلکش ہے تیرا میں بیاں شاعر مشرق۔ سیدہ صاحبہ آج تو مبارک بھی دینی چاہیے کہ جو آج جیسا اقبال کے شاہینوں نے اپنی اڑان کا مظاہرہ کیا ہے اور 1992 کی یاد تازہ کر دی ہے کہ جب پاکستان ورلڈ کپ میں اسی انداز سے پہنچا تھا لیکن سیمی فائنل میں کمال کر دیا تھا، تو آج اقبال کے شاہینوں نے اقبال ڈے پہ جو ہے وہ ہمیں سب سے بڑا فخر دلا دیا ہے، اور جلد ہی سڈنی سے اس کے فائنل میں بھی ہم اتوار کو دیکھیں گے کہ اقبال کے یہ شاہین انشاءاللہ نئے جذبے سے جو ہے کہ اقبال نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے ہمیں ان کے جیسا کوئی ادنا سا اقبال ہی عطا کر دے علم کی دنیا کا۔ اس کے ساتھ میں سبھی کو دعوت دوں گی، بہت مشکور ہوں شوزب قاسمی صاحب کہ آپ نے اپنی عقیدت کے پھول اقبال کے اوپر نچھاور کیے۔ اقبال یقیناً ایک شخصیت کا نام نہیں، اقبال ایک علم کی دنیا میں بڑی ہستی کا نام ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کے اس شعر سے یقیناً پورا جہاں سمٹ جاتا ہے کہ کتنے حسین انداز سے اقبال نے نعت رسول کو اپنے لفظوں میں بند کیا ہے۔ دعوت دوں گی میں سبین صاحبہ کو، سبین زہرا نقوی، کہ اقبال کے کون سے کارنامے کو آج آپ جو ہے اجاگر کر رہی ہیں اور کیا سنا رہی ہیں آج اقبال کے بارے میں آپ؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بہت شکریہ، بہت شکر گزار ابھی آپ کی پرائم ٹی وی کی کہ انہوں نے یہاں اتنے عظیم موضوع پر یعنی گریٹ پوئٹ آف دا ایسٹ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی ذات پر کچھ کہنے کے لیے ہم جیسے ناچیز کم علم بندوں کو بھی، مجھ جیسی کم علم بندوں کو مدعو کیا، اور یہاں استاد بیٹھے ہوئے، استاد الاساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، شوزب قاسمی صاحب ہیں، انجم رضا ہیں، آپ سب کے
आगे दस्तक जोड़ के कुछ कहने के लिए इजाजत चाहती हूँ। आप सबकी इजाजत है। माशाल्लाह। और सायरा क्या कहना है उस शख्सियत का जो हमजहद शख्सियत है। बाज शख्सियत ऐसी होती हैं जो अपनी एक जात में पूरा लश्कर होती हैं। बेशक तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक पूरा लश्कर थे अपनी जात की। उनकी बात बात में जो महराज छलकती है, जिसकी बात बात में महराज झलकती है, दुनिया उसे शायर मशरिक कहती है। ये मैंने अभी ऐसे सोचा था तो आपके सामने कह दिया। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की नजर में कौम की सरबुलंदी में जो जवानों का किरदार है और जवानों के किरदार को मोटिवेट करने के लिए जो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की शायरी है, वो किसी इल्म अदब से मरबूत शख्स के लिए मैं कहती हूँ कि ऐसा है ही नहीं कोई दुनिया में कि जिसने अल्लामा इकबाल का नाम या उनका शेर ना सुना हो। कि अगर तौहीद की बात आए तो वो फरमाते हैं कि कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। बेशक वो तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। और क्या कहना अहले बैत की शान में कि अहले बैत की तो उनकी एक एक शेर में अहले बैत की शान पोशीदा थी। और एक मकाम पर लोग अल्लामा से ये सवाल जब करते होंगे कि आपका मजहब क्या है, भाई आप तो शहजादी कौनैन की शान में कह रहे हैं कि अगर पाबंद ना होता मैं, क्या फरमाते कि रिश्ता आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफास, वरना गिरदे तुरबते तरदीदे मैं सजदाहारो आबरूए पाशीदा मैं। यानी अगर मैं आईने फरमान मुस्तफा का पाबंद ना होता तो तुरबते जहरा पे अपनी पेशानी से सजदा करता और उसकी मैं ऐसे तवाफ करता कि मेरे लिए तो वो जिसे कहते हैं कि बयान सिर्र शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोजा शबीर हो जाए कि कहाँ है मुसलमानों की फिक्र किस जा चली गई है कि वो कहते हैं कि जायरी ने काबा से इकबाल ये पूछिए, जायरी ने यानी कोई पहलू, मैं कहती हूँ मैं कमिल बंदी कह रही हूँ कि कोई पहलू इकबाल लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने तिश्ना नहीं छोड़ा। कहते हैं कि जायरी ने काबा से इकबाल पूछिए क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। आप हरम जाते हैं तो क्या सिर्फ जमजम लेके आ जाते? क्या वहां की जो मौलूद काबा का आईना बता रहा है आपको, बैठे हरम में वो मौलूद काबा की शान बयान कर रहा है और फरमाते हैं कि क्या पूछते हो मुझसे मजहब इकबाल, पूछते मुझसे क्या वो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतुराबी, गुनाहगार तुराबी है। मैं कहती हूँ कि लफ्ज शिया को इस्तेमाल अगर अल्लामा साहब ने किसी और लफ्ज के अल्टरनेट में किया है तो वो बूतुराबी कहा है, इसलिए कि बूतुराबी अहले तशय्यो होते हैं और जहां भी कोई मौला कायनात की विलायत अहले बैत की विलायत से मुंसलिक है वो बूतुराबी है। और मौला कायनात की रहबरी के लिए मौला कायनात की ये फरमाते हैं कि ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर ले सवार पे अपने गुलाम को। क्या कहने सुभान अल्लाह, कर ले सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। क्या कहने, इसमें मौला कायनात की पूरी मधा छुपी हुई है कि मौलाए कायनात ऐसे जो अदल के साथ फैसला करते थे, जिनकी तलवार भी चलती थी तो अदल के 2 बराबर टुकड़े किया करती थी। और फरमाते कि इंसान इतना इबादतों से सजदों से जन्नत हासिल नहीं करेगा, दिल पाक नहीं तो पाक नहीं हो सकता इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक नहीं हो सकता इंसान, वरना इबलीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। ठीक है समीर साहब, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जनाबे अल्लामा इकबाल की खिदमत में अपना हिस्सा डाला। मैं आखिरी लफ्जों में कहूंगी कुछ आप इकबाल के बारे में सुनाएंगी अपनी आवाज में। अच्छा सायरा, जरूर मैं कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह कि मेरे सामने कोई शेर उनका हो तो मैं जरूर पेश करती हूँ। जो जवाब शिकवा लेने के लिए। ठीक है
लहन से सुनाएं। जी इस बात की इजाजत है? जी 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 मैं सुनाऊं सायरा? जी 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 बिस्मिल्लाह सबिंजार। या पहले हम ले लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। ठीक है, ठीक, जैसा आप बता सकते। जवाब शिकवा के लिए आपके पास आती हूँ मैं। अंजुम रजा साहब, जवाब शिकवा के लिए मैं सवाल करूंगी आपसे कि जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल ने वो कौन सा नजरिया उजागर किया कि जिसपे इकबाल पे फतवे लगना शुरू हुए। इकबाल के हर जुमले में यकीनन पूरी एक तारीख पोशीदा है। इकबाल फरमाते हैं, अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा हुसैन का सर नाराए तकबीर के साथ। अंजुम रजा साहब, कहना चाहूंगी मैं कि जवाब शिकवा में वो कौन सा पहलू था कि जिसपे इकबाल पे फतवे लगना शुरू हो गए, इस नजरिए को उजागर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं तालिबे इल्म हूँ, आप दोनों खाहिरान से एक गुजारिश जरूर करूंगा। इकबाल की फारसी में ज्यादा कुतुब हैं, उर्दू में 4 से 5 हैं। जब भी वक्त मिले तो इन कुतुब का मुतालिया, क्योंकि इकबाल की शायरी जो मुझे और आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है वो बहुत से और इकबालों की है। खुसूसियत के साथ ये एक बड़ा अहम पहलू है। तो हमें इकबाल शनासी से इकबाल फहमी तक पहुंचने की जरूरत है। मैं अपनी गुफ्तगू के पहले हिस्से से पहले बात जोड़ते हुए, खार ने बड़ी अच्छी मकतबे अहले बैत और अहले बैत की शान में इकबाल की एक बड़ी खूबसूरत पूरी नज्म है फारसी में कि जिसमें आप जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की तौसीफ बयान करते हुए आखिरी 4 मिसरे खार ने भी बयान किए। मैं उनका उर्दू तर्जमा मंजूम अंदाज में बयान करने की कोशिश करूंगा। खार ने पढ़ा कि रिश्ताए आईने हक जंजीर पास, पौ से फरमाने जनाबे मुस्तफास, वरना गर तुरबशे गर दीद में, सजदा हा बर खाके ऊ पाशीद में। इसका उर्दू तर्जमा यही है, अमरे खुदा ने पाँव में जंजीर डाल दी, दिल से ये बात हुक्म नबी ने निकाल दी, वरना तवाफे तुरबते सहरा किया करूं और इसकी खाके पाक पे सजदा किया करूं। इकबाल हमारे पास उर्दू में अहले बैत की शान के हवाले से बहुत कम पहुंचा है। जो पहुंचा है वो सोशल मीडिया के जरिए। तो उसमें बहुत ज्यादा अहम जरूरत है कि हम एक फिल्ट्रेशन जरूर करें, क्योंकि बहुत से अशार इकबाल से मंसूब हैं और वो इकबाल से मुताल्लिक नहीं। बहरकैफ आपने जिस पहलू की तरफ मेरी जिम्मेदारी की कि इकबाल जैसे फलसफी शायर ने शिकवा और जवाब शिकवा, ये 2 बहुत बड़ी नज़में हैं। अच्छा, सबसे पहले 1911 में इकबाल ने शिकवा लिखी और मैंने जैसे अपनी गुफ्तगू के इब्तदाइया में अर्ज किया था कि इकबाल ने अपनी कौम को अवेयरनेस करने के लिए, यानी आगाही का शऊर देने के लिए शायरी को जरिया अबलाग बनाया। तो उस जमाने में लाहौर में 2-3 किस्म की महफिलें होती थी। तो उसमें जो सबसे बड़ी अंजुमन हमायत इस्लाम के अवामी मुशायरे होते थे, जहाँ मुख्तलिफ शौरा, वहाँ इकबाल ने पहली दफा 1911 में शिकवा पढ़ी। और ये शिकवा वो नज्म थी कि उस वक्त, ये 1911 आप समझ लें, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान ज़बू हाली का शिकार नहीं थे। ईरान, तुर्की, मिस्र, अफ्रीका के मुसलमानों की ऐसी ही हालत थी। उस वक्त तराबलस और बल्कान की जंगों ने मुसलमानों के जवाल को मजीद बढ़ावती दे दी थी। तो इकबाल को तहरीक मिली कि वो ऐसी नज़्में लिखें। अच्छा, शिकवा में बुनियादी तौर पे इकबाल के मुताल्लिक कहा जाता है कि उसने अल्लाह से शिकवा किया। अच्छा, ये सब अगर हम पढ़ेंगे, इकबाल का जाती नजरिया नहीं बल्कि एक
आम इंसान के अंदाजे फिक्र की तर्जमानी है। हम तो आज भी जब दुआ मांगते हैं तो ऐसे मांगते हैं जैसे अल्लाह से दिया हुआ कर्ज वापस ले रहे हों। हालांकि मालिक है, राजी बरजा होना चाहिए, लेकिन इकबाल ने शिकवा करने का सलीका हमें बताया। अगर आप उस नज्म का शिकवे का इब्तदा ही पढ़ें तो इकबाल खूबसूरत जुमले हैं। यूं ज़ियाकार बनूं, दूध फरामोश रहूं, फिक्र फरदा ना करूं, मुस्तकबिल की फिक्र ना करूं, महवे गमे दोष रहूं, आज के गम पे रोता रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमा तंगोश रहूं, मैं अपने गिर्द भाग में रोते हुए लोगों को सुनूं और चुप रहूं, हमनवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। आगे इकबाल बड़ी अहम बात करते हैं, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, कि अल्लाह जो तूने मुझे बोलने की कुव्वत अता की है यही मुझे जुर्रत अता कर रही है। और आगे कहते हैं जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से हाकम बदहन है मुझको है। अब इकबाल अपनी मुसलमानों की बात करते हैं। है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम मुसलमान हैं, सरे तस्लीम करते हैं, लेकिन आगे क्या बात करते हैं, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम, ऐ खुदा शिकवे अरबाबे वफा भी सुन ले, हु करे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। पूरी नज्म सुनाना मकसूद नहीं, ये आखिरी मिसरे में इकबाल ने अपना हदफ बता दिया। ऐ खुदा शिकवे अरबाबे वफा, हम तुझसे वफा करने वाले हैं, आज हमारी शिकवा सुन ले, हम तेरी हमद करने वाले हैं, आज हमारा गिला सुन ले। और इकबाल ने क्या बात की, इकबाल ने बात क्या की कि मुसलमान हम तस्खीरे कायनात का वो फर्ज नहीं अदा कर सके जो हमें करना था। अब अगली बात, जब इकबाल ने ये नज्म लिख दी, अमूमी तसव्वुर इकबाल पे गुस्ताखी का उस वक्त भी फतवा लगा और इसके जवाब में बहुत से जवाबे शिकवा लिखे गए। 2 साल बाद 1913 में इसी तरह इकबाल ने अपनी ही नज्म के जवाब में जवाबे शिकवा लिखा और वो भी इसी तरह शिकवा की तरह एक ऐसा खूबसूरत शहपारा था। फनी और अदबी हवाले से डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, मुसद्दस की शक्ल में है। अब जवाब शिकवा क्या है उसके भी मैं इब्तदाई चंद मिसरे आपको सुनाकर, अब अल्लाह अपने बंदे को जवाब दे रहा है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, कुदसियुल असल है यानी पाकीज़ा है असल, रिफत पे नजर रखती है कि कितना बुलंद आपने अपने को पहुंचाया, खाक से उठती है गर्दों पे नजर रखती है, हम खाक से बने हैं लेकिन हम सितारे तस्खीर कर सकते हैं। अल्लाह हमें मेयार बता रहा है, इश्क था फितना गिरो सरकिशो चालाक मेरा, आसमान चीर गया नालो फरियाद तेरा। हाँ जी हाँ ये अंजुम रजा साहब बहुत हूँ मैं कि आपने इतनी खूबसूरत तरीके से इकबाल को बयान किया। इकबाल शनासी का हक अदा करना हम सब में से किसी के बस की बात नहीं। खाना तैयब बुखारी ने जवाब शिकवा पे बहुत बड़ी रिसर्च लिखी थी, तालिब जौहरी ने उसकी जो है पजीराई भी की, लेकिन तमाम तर चीजों के बाद इकबाल का हक अदा नहीं कर सकते हम। परवरदिगारा हमें भी, मुझे खुसूसन मैं इकबाल की पर्सनालिटी से बहुत इंस्पायर हूँ, मुझे भी तौफीक अता फरमाए कि इकबाल के जवाब शिकवा और शिकवा जैसी गज़लें वो जनाब मरियम के हवाले से जिस तरह से जवाब दिया है, इस पर रोशनी डालने, इस पर रिसर्च करने की तौफीक अता फरमाए मुझे, हमारी आने वाली नस्लों को इकबाल शनासी अता फरमाए। सभी मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिस तरह से इकबाल ने यौम इकबाल का वो दिन कि जिस
जिस दिन इकबाल ने अपने हर दिन को कुल्ले यौमिन आशूरा कुल्ले अर्जिन करबला की बुनियाद रखते हुए जिंदगी गुजारी। यौमे इकबाल को हम इसी अंदाज से अगर याद करें तो सबीना आज आप क्या सुनाना चाहेंगी? बस उर्फ आखिर 2 जुमले जो है इकबाल की शान में, क्या पढ़ रही हैं आप? जज़ाकल्लाह सायरा, आपने मुझे फिर से दावत कलाम दी और अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ही के 4 मिसरे नसर में पेश करके लहन में अगले 4 मिसरे में आपकी बेहतरीन समातों की नजरी करती हूँ। कहते हैं कि बशर की सरबुलंदी में भी कोई राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वो सरफराज होता है, और जहाँ पे खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी वहीं से पंजतन इंसान का आगाज होता है। जहाँ पे सुभान खत्म अल्लाह। हुदूद अक्ल इंसानी वहीं से पंजतन की शान का आगाज होता है। और एक मकाम पर फरमाते हैं कि पूछा किसी मलंग से रुतबा जो सैयदा का, मलंग की बात कर रहे हैं वो जो लाज से सरशार होता है, पूछा किसी मलंग से रुतबा जो सैयदा का, सर को झुका के बोला अल्लाह नहीं हूं मैं। यानी मिधाते फातिमा के लिए या तो खुदा चाहिए या रसूल या अली होने चाहिए, या वो पाक जबान होनी चाहिए कि जिसने कौसर से वुजू किया हो। हम तो अदना से बंदे हैं, अदना सी कनीजे हैं बीबी की, हम क्या कहेंगे। और आज हम खराज तहसीन पेश करती हूँ मैं अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को, के शायरों का दिन है ना, क्योंकि बाबाए शायर पोइट ऑफ द ईस्ट का दिन है। तो फरमाते हैं, मैं लहन में पेश करती हूँ। इस बात की गवाह है गुरबत बतूल की, नाराज पूरा निचोड़ अल्लामा इकबाल ने इस अपने 4 मिसरों में पेश कर दिया है। मजहब का निचोड़, इंसानियत का निचोड़, निजात का निचोड़। नाराज कलमा गो से है बेटी रसूल की, इकबाल जिस राजी नहीं बेते मुस्तफा, उस कैमा गोल सारी इबादत फजूल की, उस कैमा गोल सारी इबादत फजूल की, इस बात की गवाह है। और अल्लामा साहब की बुलंद तरीन दर्जात के लिए एक बार मिलकर सलावत पढ़ते हैं। अल्लाह तमाम तर नाज़रीन, इश्क है आज इकबाल डे पर तमाम तर नाज़रीन अल्लामा इकबाल को सूरह फातिहा का हदिया जरूर कीजिएगा। वस्सलाम नत्तबाउल हुदा। मैं आपकी मेजबान जाकरा सायरा आबदी। कोई गलती हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो तो अपनी राय से हमें आगाह जरूर करिएगा। हम आपकी आरा के मुंतजिर रहेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी सजेशन लिखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।